आज दर्पण सूत्र करना मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिहार बोर्ड कभी कभी ये भी पूछ लेता और बहुत स्टूडेंट तो इसको बनाने में दो तीन पृष्ठ खत्म कर देता और हम इतना वो एक पृष्ठ में सजावट इसका कंप्लीट कर दें। इसमें है क्या, कुछ नहीं। हमको ये चीज का जरूरत, हमको मेन रूप से दर्पण सूत्र में किसका जरूरत है, एगो छोटी एफ यानी फोकस दूरी और भी मतलब क्या प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी, यानी इस तीन को खटाल से हम क्या करेंगे, अगर दर्पण में तीन को मिल जाए तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इतने याद रखो। और इसे अच्छा प्रूफ करने का अच्छा सरल विधि क्या है, एक दर्पण ले लेंगे क्या एम एन होना चाहिए क्या, अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है पी, यानी हम जानते हैं कि कोई भी यानी दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो ये हमारा जो पी है यानी जितना दूरी होगा इधर सब यहाँ से इंची भराएंगे और इधर नापेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी, यानी इसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। पी और इमेज के दूरी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, इसे किससे सूचित करते हैं, भी द्वारा। और पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कौन, बड़ी आर द्वारा। यहाँ बड़ी आर लिख दिया। और ऑब्जेक्ट मैं उससे बस हमको तो प्रतिबिंब में भी देखो 1/f है, भी है, यू, तो देखो इस दर्पण में सब चीज दिख नहीं रहा है। तो देखो पी है और यहाँ वो मतलब समझना क्या, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अगर कोई भी दर्पण उसके सामने वस्तु को रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो सिंपल है कि जब हम पी और इन्फिनिटी यानी वस्तु के बीच में रखे हैं तो इसके बीच की दूरी यानी ध्रुव और वो के बीच की दूरी को क्या कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, यानी वस्तु की दूरी। इतना कंप्लीट है ना। इसमें तीन कोण याद रखना, तीन कोण यानी तीन विधि से प्रूफ हो जाएगा। मतलब शॉर्ट विधि है, पहले समझना होगा बहिष्ठ कोण क्या है, सम्मुख कोण क्या है, आंतरिक कोण क्या है। अगर ये समझ गया तो ये सूत्र भी सिंपल है, समझ जाएगा। तो देखो कैसे समझेगा। पहले हम तीन कोण यानी बहिष्ठ कोण बराबर सूत्र होता है, इसको लिखना है लिख भी लेना, यहां से लिखते हैं। बहिष्ठ कोण बराबर सूत्र होता है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण प्लस सम्मुख कोण। अब यहां ध्यान दो, ये तीन कोण समझ जगह कि त्रिभुज में, तीन कोण मतलब त्रिभुज में कहां कहां होता है, किस जगह पर किसको बहिष्ठ कोण कहा जाता है, बस तुम्हारा सूत्र। क्योंकि दर्पण में अभी जो बनाएंगे फिगर इसमें भी त्रिभुज आएगा। अगर त्रिभुज में तुम समझ गया कि आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण कहां है तब तो हो गया। उसको बोलो हल्का शांत रहने के लिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, हम त्रिभुज में तुमको बता रहे हैं कि बहिष्ठ कोण कहाँ होता है। ये मान लो त्रिभुज है मेरा, यार 8वें 7वें में क्वेश्चन है, ई वाला जगह को क्या कहा जाता है, बहिष्ठ कोण। समझ ना रहे हो। अब बहिष्ठ कोण का परिभाषा क्या आ जाएगा, यानी सम्मुख प्लस आंतरिक कोण के मेल को क्या कहा जाता है, बहिष्ठ कोण कहा जाता है। ये हो गया क्या, बहिष्ठ कोण। इधर जो होगा मेरा सम्मुख कोण हो गया, इसको क्या कहेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। ये चित्र बात तुम समझ गया कि दर्पण सूत्र तुम समझ गया। अब ये जो बचा चीज क्या है, आंतरिक बीच में है दोनों का, इसलिए इस कोण का क्या नाम है, आंतरिक कोण है। अपना समझ ना क्या। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। मान लो ये 2 थीटा, कितना थीटा है, 2 थीटा, कोण है तो थीटा। अब यहाँ है 4 थीटा, तो हम कहेंगे बहिष्ठ कोण कितना थीटा। हम जानते हैं बहिष्ठ कोण आंतरिक प्लस सम्मुख कोण, तो कितना थीटा होगा, 4 थीटा 2 थीटा, तो बहिष्ठ कोण कितना थीटा बनेगा, 6 थीटा। बोले नामे में आंसर है बहिष्ठ कोण, मतलब बाहर में बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, बहिष्ठ कोण। आंतरिक कोण, ओ त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आंतरिक कोण। और एगो क्या, सम्मुख कोण, मतलब आंतरिक कोण की जो सीधी रेखा में रहता है कोण, उसी कोण को क्या कहा जाता है, सम्मुख कोण। कोई दिक्कत ना को। अगर तुम ये फिगर समझ गया त्रिभुज, तो तुम दर्पण सूत्र भी समझ गया, दर्पण सूत्र भी तुम प्रूव कर लिया। कैसे, तो अभी देखो ट्रिक बात। अब इसमें दर्पण है और ये वस्तु है, यहाँ से वस्तु है तो किरण भेजेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए हम एक किरण भेज रहे हैं। यहाँ मान लो वस्तु है, यहाँ से किरण गया, हल्का इसको ऊपर कर देते हैं, एम एन मान लिए है दर्पण, और इस जगह पर जहाँ गया उसको ए मान लिए, कोई दिक्कत। अब गया उधर तो पेंट है यानी कलर किया, तो वहां से परावर्तन होगा कि नहीं, दर्पण है तो यहाँ से परावर्तन होगा, तो प्राय यहाँ प्रतिबिंब न बन रहा है, इसलिए फोकस कर नहीं जाकर यह प्रतिबिंब पहले दर्शा दिया कि फोकस से गुजर कर यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। समझ रहे हो, यानी पहले दर्शा दिया पिक्चर में कि फोकस से होकर गुजर कर बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है इमेज।
ठीक। उसके बाद ये जो सी है वक्रता केंद्र, इसको क्या दर्शा रहा है, इससे अभिलंब ले लिया। क्या ले लिया, अभिलंब। ये समझ में गया। और इसके द्वारा जो थीटा, और इसके द्वारा जो थीटा, ये कंप्लीट है। अब इसमें जो थीटा थीटा और टोटल के लिए जो हम कहेंगे तो कितना थीटा होगा, 2 थीटा। तो 2 थीटा तुम लोग अभी नहीं समझेगा, एक त्रिभुज और ले रहे हैं। अभी आंतरिक समूह कौन समझाए थे, फिर देखो। अगर इसमें मान लो ये थीटा है, ये थीटा, अगर हम तुमको कहें कि ए बी और सी और ये डी है, बोलेंगे ए बी के लिए परिस कोण क्या होगा, इसके लिए यही कोण होगा। ए बी के लिए अगर मान लो ये 2 थीटा, ये थीटा, ए बी के लिए 3 थीटा होगा। अगर हम यही पर कहे क्वेश्चन में कि डी और डी के लिए क्या होगा बहिष कोण, डी के लिए बहिष कोण क्या होगा, तो सिंपल है। ये कितना है, 2 थीटा और 1 थीटा, और यहाँ भी 1 थीटा बन रहा है। एक बीच में जो ये थीटा, ये दोनों थीटा मिलाकर नहीं हंस लेगा। ये 2 थीटा है और ये पहले से यहाँ 2 थीटा है। ये डी से चलेंगे तो ये थीटा एक रो बना लेगा, लेकिन ऐसे चलेंगे तो एक थीटा रहेगा। अगर ये डी से चलेंगे तो ये हो वाला जो परावर्तन हुआ है ना, इसका भी ये थीटा था, 2 थीटा इधर हो गया, ये 2 थीटा कितना हो गया, ये पर डी के लिए 4 थीटा। समझ में रहा, वो त्रिभुज में नहीं दिख रहा, वो से है कि जब हम कौन से चलेंगे, जब हम ओ सी से चलेंगे तो सिर्फ लेंगे थीटा, लेकिन जैसे ओ आई से चलेंगे क्या लेंगे, 2 थीटा लेंगे। ये समझ में रहा, सूत्र हो गया प्रूफ। अब इसमें क्या कौन मान लिया, क्या ई कौन मान लिया अल्फा, ई कौन क्या मान लिया बीटा, ई कौन गामा। इतना ऊपर से कोई दिक्कत, ये बीटा आई बी नहीं, ठीक है बीटा। अब देखो इसमें चलेंगे, त्रिभुज दिख ना रहा है, इस त्रिभुज में जब 3 को दिख रहा है तो यही सब एक पर आधारित कहेंगे। पहला नंबर क्या चलेंगे कि त्रिभुज ए ओ सी से त्रिभुज दिख रहा है, ए यहाँ है, ओ यहाँ है और सी यहाँ, यानी त्रिभुज ए ओ सी से, समझ रहे हैं। अब ए ओ सी में बहिष कोण की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, बहिष कोण की परिभाषा से, परिभाषा से इसका कोण क्या होता है, बहिष कोण बराबर। बहिष कोण क्या किसको कहते हैं, आंतरिक कोण। तो यहाँ से चलेंगे बहिष कोण की परिभाषा से, तो बहिष कोण मेरा क्या है यहाँ, यानी ये बीटा हुआ, बहिष कोण से चलेंगे। अभी की बताएं, वो त्रिभुज में बहिष कोण क्या है, 2 थीटा आता था, इसका मतलब आंतरिक और ये वाला मिलता था तब यही निकलता था। ये त्रिभुज यहाँ पर निकालो, ये त्रिभुज कौन सी, ये त्रिभुज जो लिए हैं अभी, ये त्रिभुज यहाँ है बीटा, ये है ओ, इसके लिए ये माने बीटा, ये थीटा है और ये अल्फा है, ये जो बन रहा है बीटा, ये बीटा है हमारा बहिष कोण। तो बहिष कोण जब बीटा है तो बीटा बराबर नहीं चल सकते, बीटा बराबर बीटा है बहिष कोण, तो बहिष कोण बराबर सूत्र क्या था, आंतरिक प्लस सम्मुख। इसमें आंतरिक दिख रहा, आंतरिक मतलब ये बीटा बहिष हो गया, आंतरिक हो गया अल्फा और थीटा हो गया, अल्फा प्लस थीटा। ये समझ में गया कैसे लिया। एक त्रिभुज है देखो, ए ओ सी इतने बस चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं। त्रिभुज का बाहर वाला एंगल नहीं पता है उसे उधर, कि ये जो बाहर वाला बनता है वही बहिष कोण होता है। तो त्रिभुज का बाहर बन रहा है तो बहिष कोण ये होगी, और आंतरिक में अंदर में कौन है, अल्फा, और इसके सीधा हम क्या है थीटा। वही लिखे हैं क्या, बीटा बराबर बीटा हो गया बहिष कोण, और अल्फा क्या हुआ आंतरिक कोण, और थीटा क्या हो गया सम्मुख कोण। अब थीटा बराबर निकाल लो, क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा, इसको घेर दो। ठीक। अब दूसरा भी दिख रहा है त्रिभुज, बस दूसरों में उसे करेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए ओ आई से, नहीं दिख रहा ए ओ आई, आई का यहाँ तक चलेंगे। बहिष कोण क्या है, बहिष कोण पहले से निकाल कर दिया, क्या है बहिष कोण माना गामा। तो लिख सकते हैं क्या, फिर पुनः यहाँ लिखेगा पुनः त्रिभुज क्या ए ओ आई से, आई में लिखो, में बहिष कोण की परिभाषा से, बहिष कोण निकाल दिया तुमको, खाली उसमें खोजना कौन बहिष कोण है, परिभाषा से उसमें बताओ बहिष कोण क्या है, गामा है। तो गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखो बहिष कोण बराबर सूत्र था आंतरिक कोण प्लस सम्मुख कोण, यही होता है। जब यहाँ से यहाँ तक में तो गामा बहिष कोण हुआ तो आंतरिक कोण क्या हुआ अल्फा, लेकिन यहाँ चलेंगे तो टोटल होगा इसके लिए सम्मुख कोण, इसलिए लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 थीटा, नहीं लिख सकते हैं। अब इसी में कहेंगे क्या कि ऊपर से थीटा का मान, ऊपर से थीटा का मान, थीटा का मान रखने पर, ऊपर से थीटा का मान रखने पर, अब थीटा का मान रखो, y बराबर अल्फा प्लस 2, और थीटा क्या बीटा माइनस अल्फा,
इतना समझ रहे हो? ये प्रूफ हो गया सूत्र, इतने पर समझो। अल्फा इधर क्या 2 + 2 बीटा लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 2 से, और 2 अल्फा इस समान जाते, अल्फा है अल्फा है, इसको कर सकते हैं गामा बराबर क्या लिखेंगे 2 बीटा अब माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा इधर गामा, इधर अल्फा आएगा क्या होगा +2 बीटा नहीं लिख सकते हैं इसे। इसको समीकरण क्या मान लो, अभी एक को समीकरण नहीं मान है, मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो, पहले समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट। अब जब समीकरण फर्स्ट मान लिए यहाँ तक कुछ डिजाइन लिख देना बस कंप्लीट है इसको। अब इसमें चलेंगे क्या, इसमें 10 दिख ना रहा है, यानी 10 अल्फा बराबर क्या चलेंगे, ये जो 10 अल्फा है तीनों को मान चलेंगे, यानी ध्रुव की ओर से 10 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी P/B, यानी P हमारा क्या 10 अल्फा चलेंगे तो यहाँ चल रहे हैं क्या P और O ने, 10 अल्फा यानी AP होगा, 10 का सूत्र होता है P/B, P/B मतलब क्या AP, अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से P और O को क्या कहते हैं U, हम लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर P/B यानी AP, B मेरा P क्या है A और P है, यानी डॉट डॉट धर, यानी ए जो है ना कभी कभी यानी दर्पण के ध्रुव के नजदीक होने पर ए बराबर P लेते हैं, जिसके कारण हम क्या AP बटे क्या लिख रहे हैं, इसका आधार क्या होगा PO। अब AP तो AP रहेगा, उसको कुछ कहने रहे, लेकिन PO को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो दर्पण में लिखा है P और O के बीच की दूरी को क्या कहता है, वस्तु की दूरी जिसे U से सूचित करते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या दिख रहा है बीटा, यही ना, इसको लिख सकते हैं 10 बीटा बराबर, 10 बीटा बराबर क्या लिखेंगे P बटे फिर B चलेंगे, लेकिन अभी B कौन तक जाना है बीटे तक, यानी P और C तक ना रहेंगे B, और 10 बराबर हो गया AP बटे क्या होगा PC, और AP बटे PC को क्या लिख सकते हैं, यानी AP बटे PC को क्या लिख सकते हैं, यानी PC को हम क्या R लिख सकते हैं, यहाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहता है, वक्रता त्रिज्या, जिसे R द्वारा डिनोट करते हैं। इसे AP बटे 2F लिख सकते हैं, क्योंकि R बराबर सूत्र क्या था, F बराबर R बटे, यानी F बराबर सूत्र क्या था R बटे 2, R बराबर सूत्र क्या हो गया 2F, यही कारण हम R बराबर 2F लिख दिए, कोई दिक्कत समझ नहीं। और तीसरा ले रहे हैं 10 गामा बराबर, 10 गामा बराबर क्या होगा P बटे B, P बटे B मेरा क्या गामा यहाँ से ले रहे हैं, P और I के बीच की दूरी को क्या कहता V, यानी PI इमेज, PI मतलब इमेज होता है, यानी AP बटे B हो गया। अब AP बटे B हो गया, बस इतना पर से लिखेंगे क्या, यानी अल्फा बीटा और गामा दर्पण के ध्रुव के बहुत नजदीक होने पर, ये जो अल्फा बीटा बोला इसमें हम क्या करेंगे 10 को विलुप्त कर देंगे, तो अल्फा बराबर क्या निकाल लेते हैं, अगर 10 को तीनों से विलुप्त करेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा AP बटे U, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा AP है, ये भी AP है, ये D है, AP बटे 2F, और गामा बराबर क्या आ जाएगा AP है, AP D है, AP बटे B हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यही तीनों मान को क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में है समीकरण, अब यहाँ रख दो, यानी समीकरण मेरा फर्स्ट है गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा, इतने है। अल्फा का मान क्या निकालो, अल्फा बराबर AP बटे U, क्या होगा AP बटे U, और गामा को क्या लो गामा AP बटे B होगा, एवरी अल्फा है, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं AP बटे U, और 2 गुना बीटा क्या निकाले AP बटे 2F, AP बटे 2F कैंसिल, और AP कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर, इधर AP बटे क्या लिखेंगे छोटी है तो AP है, AP कैंसिल हो गया इधर, तो 1 बटे क्या बचा 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे, तो 1 बटे इसको सीधा कर देंगे 1 बटे बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U, प्रूव दैट।